नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री से बड़ा किरदार किसी का नहीं है और ये बात हर बार वे साबित करते हैं। और इस बार जैसे ही चौथे चरण का मतदान पूरा हुआ, उसके बाद जो उन्होंने यू टर्न लिया है, क्या ही कोई नेता ऐसा ले पाएगा। आपको खुद ही अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कुछ ही दिन पहले रैलियों में पानी पी पी कर मुसलमानों को घुसपैठिया, मंगलसूत्र छीनने वाला, कांग्रेस इनको आरक्षण दे देगी, न जाने क्या क्या कह रहे थे। और देखिए, चौथे चरण का मतदान हुआ और क्या गुल खिला, क्या कहानी है कि मोदी जी ने ऐसा यू टर्न ले लिया। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या झूठ बोलते हो, गजब का झूठ बोलते हो, क्या झूठ बोलते हो, गजब का झूठ बोलते हो। मैं हैरान हूं जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं। हालांकि बात तो वो बहुत मार्के की कह गए। बहुत साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करता हूं तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का हक नहीं। मोदी जी, यही तो हम आपसे कह रहे थे तब से कि आप इतना हेट स्पीचेस दे रहे हैं, इतना हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग वाला बता रहे हैं, कांग्रेस की जीत पर पाकिस्तान में खुशी बता रहे हैं और ना जाने क्या क्या। यह सब बोलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि लिस्ट इतनी लंबी है। लेकिन सवाल लाख टके का यह है कि ये जो आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि अब तो आप दनादन सुबह से लेकर शाम तक कई इंटरव्यू दे जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने लेने हैं सब इंटरव्यू ले लो। एक एक चैनल को दो दो तीन तीन बार इंटरव्यू दे रहे हैं। ये हो क्या रहा है मोदी जी? और जिस तरह से द ग्रेट रूबिका लियाकत आपसे सवाल पूछती हैं और खुद ही बता भी देती हैं कि ये तो मैंने भी देखा है मुसलमानों के साथ। अब रूबिका जी कहाँ जाती हैं इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि जिस एजेंडे के साथ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आपके भक्त भी परेशान हो गए हैं। वे खुश नहीं हैं कि आप लगातार नफरत 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 ही करे जा रहे हैं। अपने काम की बात तो कुछ आप कह नहीं रहे हैं। वरना देखिए, 3 दिन में जिस तरह से इंटरव्यूज आपने दिए, वो एक और कहानी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं। तब तक स्क्रीन पे तमाम इंटरव्यूज का कोलाज हमारे दर्शकों के लिए, ताकि उन्हें भी फील गुड हो कि चुनाव खत्म होने से पहले मोदी जी को अपने चुनाव प्रचार के लिए आखिरकार अपने ग्रेट मीडिया का सहारा लेना पड़ा। और इसी रेफरेंस में, इसी कॉन्टेक्स्ट में याद कीजिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कहा था। सुनिए जरा। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में आंसू निकल आए। देखा आपने किस तरह से राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था कि मोदी जी दरअसल इतने परेशान हो गए हैं कि कुछ ही दिनों में रोने लगेंगे। आइए उनके साथ भावुक क्षणों को आप भी देखिए और फील कीजिए कि दिक्कत कहां हो रही है। बार बार चुनाव के दौरान मोदी जी याद कर रहे हैं अपनी मां को, गंगा मां को, और आंखें और आवाज रुंध जा रहा है। यहां मैं चर्चा हेलीकॉप्टर से उतरते हुए उस महिला का नहीं कर रही हूं जहां पर मोदी जी पहुंचते हैं और देखिए वे क्या रोती हैं। वाकई कोई भी उनका रोना देखकर समझ ही जाएगा कि रोने के पीछे की कहानी क्या है। देखिए ये भावुक क्षण। कोई गलती ना हो जाए, दूसरा मेरे मन में भाव रहता है हो सकता है मेरी मां ने मुझे जन्म दिया,
देखिए, इसको क्या कहूंगा मैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से, तो एक बात तो साफ है मोदी जी कि अगर मैं आपके ही भाषण या आपके ही जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हैं इनके कुछ शब्द लूं, जो बार बार आप कह रहे थे इतनी मिर्ची लगी, इतनी मिर्ची लगी, जो हिडन एजेंडा है, अब दरअसल देश के सामने आपका हिडन एजेंडा भी आ ही जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि पब्लिक डोमेन में आपको नहीं रहना चाहिए, अगर इतनी नफरत की बातें आपने कही, आप दिल से मुसलमानों से माफ़ी मांगने को तैयार हैं, तब भी इतना छुपा छुपा के क्यों बोल रहे हैं? साफ साफ बोलिए। अभी तो कुछ चरण बाकी हैं, कुछ वोट आपको और चाहिए होंगे। लेकिन ख़ास बात यह है कि अब रणनीति हो सकता है दूसरे ढंग की बने। जिस तरह से उन्होंने एनडीए की बैठक बुलाई बनारस में अपने नामांकन के इर्द गिर्द, और जिस तरह से उसकी फ़ोटो जारी हुई, वह भी एक संदेश देने वाला है कि जितने लोगों को भरा है बीजेपी ने अपने साथ, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हों, चाहे वो रालोद के नेता जयंत चौधरी हों, या बाकी तमाम लोग, दरअसल इस तस्वीर के जरिए, इस वीडियो के जरिए आप कोशिश कर रहे हैं ये एजेंडा सेट करने की कि देश आपके साथ आज भी खड़ा है। और तमाम दलों को अब ये संदेश बहुत साफ है कि साम दाम दंड भेद के साथ चुनाव जीतना है, क्योंकि 4 चरण बहुत साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि आप और आपकी पूरी मशीनरी उन लोगों के वोट नहीं चाहती, उन लोगों को मतदान से दूर रखना चाहती है जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वे कमल का फूल नहीं खिलाने जा रहे हैं। लिहाजा अब ये जो आपका यू टर्न है, ये जो इमोशनल टर्न है, ये क्या गुल खिलाएगा, इसके लिए हम और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मोदी जी, जब आप कैमरे पर अपने प्री एंकरों के साथ इतने इमोशनल हो ही चुके हैं, इतने सेंटिमेंटल हो चुके हैं, तो देश के विपक्ष की भी सुन लीजिए, पत्रकारों की भी सुन लीजिए, सिविल सोसाइटी की भी सुन लीजिए, क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी आपका प्रिय चुनाव आयोग इस दिशा में कुछ सोच पाएगा, कुछ बोल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग कितने % वोट पड़े, इसमें इतना लंबा गैप ले रहा है, और गैप लेने के बाद 6% इंक्रीज हो रहा है वोट परसेंटेज, वह सबके लिए चिंता का सबब है। आज देश की राजधानी दिल्ली में भी एक समूह गया और मिला, उसने बाकायदा कहा कि यह सरासर हमारे और आपके, जब मैं आपके कह रही हूं तो आपके 140 करोड़ वाले जो परिवार है उसकी भी जो मत का अधिकार है उसका उल्लंघन है। और लिहाजा जिस तरह से ये उल्लंघन हो रहा है और जिस तरह से मीडिया बार बार ये बात कह रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहा, वो बिल्कुल आपका चेला हो गया है। हम मीडिया वालों को बता ही नहीं रहा है, ना ही अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रहा है, जबकि अब तो सब बटन दबता है और रजिस्टर हो जाता है, ईवीएम है, बैलेट नहीं है। लेकिन आज की तारीख में तमाम 4 चरण के चुनाव हो गए हैं, मतदान हो गया है, और चुनाव आयोग ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। यह सब ऐसे सवाल हैं जिसमें अगर आप यू टर्न ले रहे हैं मुसलमानों के मामले में, तो चुनाव आयोग को भी कहिए ना, वह भी थोड़ा सा यू टर्न ले ले, थोड़ा सा दिल खोल ले। कमल कमल वैसे भी खिल रहा है हर जगह। शुक्रिया।